वेलकम गाइस मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। लर्न फाइनेंस विद जीके। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो जो कि काफ़ी यूज़फुल है जब हम लोग किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो इस रेशियो को हम लोग ज़रूर चेक करते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। तो इस रेशियो का नाम है करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। व्हाट इज़ करंट रेशियो एंड व्हाट इज़ क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो क्या होता है और इसको हम लोग कंपेयर भी करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ करंट रेशियो। तो करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो इज़ अ लिक्विडिटी रेशियो which significantly measures the ability of the firm or company to meet its short term obligation। तो करंट रेशियो एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है या लिक्विडिटी रेशियो है जो मेजर करता है कंपनी या फर्म की एबिलिटी किस चीज़ के लिए? टू मीट इट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। जो कंपनी का शॉर्ट टर्म डेट्स जो है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो है, उसको मीट करने के लिए कंपनी कितनी एलिजिबल है कि नहीं है, तो वो करंट रेशियो ये मेजर करती है। ठीक है, उसके तो करंट रेशियो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब क्विक रेशियो देखते हैं। ऑन द अदर हैंड क्विक रेशियो इज ऑल्सो अ लिक्विडिटी रेशियो। क्विक रेशियो भी लिक्विडिटी रेशियो है, मतलब करंट रेशियो के जैसा ही क्विक रेशियो भी होता है। विच मेजर्स द कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ये भी कंपनी के शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का जो कंपनी की जो एबिलिटी है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, वो ये भी चेक कर रही है। लेकिन इसका इन दोनों में एक डिफरेंस है कि ये जो है इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं करता है। जो शॉर्ट टर्म एसेट्स जो होते हैं, जो करंट एसेट्स जो होते हैं, इन्वेंट्री उसको इंक्लूड नहीं करती। और जो लेस लिक्विड एसेट्स है, लेस लिक्विड एसेट्स मतलब जिसको मान लीजिए बेच करके कैश को उसको कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगे, लेस लिक्विड है, तो उस चीज़ को ये इंक्लूड नहीं करता। तो इन्वेंट्री को ये एक्सक्लूड करती है। ठीक है, क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो सेम है, दोनों कंपनी की एबिलिटी मेजर करती है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए एलिजिबल या एबल है कि नहीं है। और करंट रेशियो जो है वो इन्वेंट्री को भी इंक्लूड करता है, लेकिन क्विक रेशियो इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करता है, क्योंकि इसका नाम से पता चल रहा है क्विक रेशियो। इसका एक और नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, तो ये जो है लेस लिक्विड एसेट्स जो है उसको एक्सक्लूड करती है। तो हम लोग इसे एक एग्जांपल के साथ समझेंगे और इसका फार्मूला भी देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले करंट रेशियो देखते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो और ये करंट रेशियो का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे मान लीजिए कंपनी रिलायंस लेते हैं। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका मान लीजिए करंट एसेट्स है सपोज 50 करोड़। ठीक है, और इसका करंट लायबिलिटीज है 25 CR। तो अब इसका करंट रेशियो क्या हो जाएगा? करंट एसेट का फॉर्मूला हो गया 50/25, तो ये हो गया 2। करंट रेशियो 2 का मतलब क्या होता है कि कंपनी की जो टोटल करंट एसेट्स जो है वो 2 टाइम्स है उसकी करंट लायबिलिटीज से। मतलब करंट रेशियो हमेशा 2 से ज़्यादा होना चाहिए। इसको 2:1 भी बोल सकते हैं। 2:1 यानी कि 2 जो है वो करंट एसेट्स है, 1:1 करंट लायबिलिटीज। मतलब जितने लायबिलिटीज है उसके 2 टाइम्स कंपनी के पास एसेट्स है, करंट एसेट्स है। तो कंपनी जब इनके शॉर्ट टर्म लिक्विड सॉल्वेंसी होगी कंपनी में, या शॉर्ट टर्म जब कंपनी में लिक्विडिटी का पोजीशन आएगा या सॉल्वेंसी का पोजीशन आएगा, तो कंपनी इजीली अपने शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशन है उसको इजीली अपने करंट एसेट से मीट कर सकती है। ठीक है, अब इसमें जैसे करंट एसेट्स जो है, करंट एसेट्स में यहाँ पे मान लीजिए सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है, जैसे कि कैश हो गया आपका, बिल्स रिसीवेबल हो गया, और अदर जो करंट एसेट्स होते हैं वो सब इंक्लूडेड है। और करंट लायबिलिटीज में भी आपका जो
जितने करंट लाइबिलिटीज होती है वो सभी इसमें इंक्लूडेड होती है। जो शॉर्ट टर्म पेमेंट्स वगैरह होती है कंपनी की, वो सब ऑब्लिगेशंस। तो करंट रेशियो हम लोग देख लिए। अब इसी में देखिए हम लोग क्विक रेशियो देखने की कोशिश करते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, ये इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर देता है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो मान लीजिए यहाँ पे रिलायंस का ही देख लेते हैं। रिलायंस का तो करंट एसेट्स यहाँ पे 50 करोड़ है ना, और यहाँ पे मान लीजिए इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री मान लीजिए 5 करोड़ की है, 5 करोड़ की इन्वेंट्री है, यानी कि करंट एसेट्स ये 50 माइनस 5 अपॉन 25 जो है वो आपकी करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, तो 50 माइनस 5 हो गया 45 अपॉन 25। तो हम लोग देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। रुक के इसे चेक करते हैं। 45 अपॉन 25 ये हो गया आपका 1.8 1.8:1। ठीक है, यहाँ पे 5 करोड़ जो है वो कंपनी के इन्वेंट्री हम लोग समझ लिए। 50 करोड़ तो इसका करंट एसेट्स था और करंट लायबिलिटीज है 25 करोड़। ठीक है, तो 50 को 5 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45 अपॉन 25। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.8:1। ठीक, 1.8 का मतलब है यहाँ पे जो कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो क्विकली मतलब जो एसेट्स जो है मतलब इन्वेंट्री को लेस करके वो जितना पैसा कैश को इजीली कलेक्ट करके और जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है वो अपना इजीली मीट कर सकती है। अगर मान लीजिए इनके सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी का पोजीशन आता है, फेस ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है, कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट या लिक्विडेट होती है, तो उनके उस केस में कंपनी जो है इजीली अपना जो है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को इजीली मीट कर सकती है अपने करंट एसेट से। क्योंकि यहाँ भी कंपनी का जो करंट एसेट्स है वो क्विक एसेट, इसको क्विक एसेट बोलते हैं। ये जो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज है ना, इसको क्विक एसेट्स भी बोलते हैं। क्विक एसेट्स मतलब ये इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसका रेशियो है 1.8:1। बस यही दोनों में डिफरेंस है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। और जो जो भी लेस लिक्विड एसेट्स होती है उसको क्विक रेशियो एक्सक्लूड कर देती है। उसमें सबसे बड़ा जो है इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री को हम लोग ये कर देते हैं। बाकी आई होप, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हम लोग को ये टॉपिक करंट रेशियो और क्विक रेशियो समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगला वीडियो आप लोग को कौन से टॉपिक पे चाहिए। और आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।